Hello friends, I hope you all are fine and healthy. So हम लोग एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे, उसको कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12th वन, इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ y. तो यहीं से हम चेंज कर लेते हैं इसको. y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, therefore cos y equal to x by definition of inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. तो ये हो गया. cos इस साइड में आ जाएगा तो cos y इक्वल टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो. cos y माइनस साइन y एंड अगेन डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू 1. इट मीन्स dy by dx इक्वल टू माइनस 1 बाई साइन y. इट मीन्स dy by dx इक्वल टू माइनस कोसेक y. Again differentiate with respect to x. Then d square y by dx square equal to minus cosec y into cot y. Again differentiate y with respect to x, dy by dx. Therefore d square y by dx square minus cosec y into cot y, and in equation 1 put up the value of dy by dx in equation 2. So from equation first and second put minus cosec y in place of dy by dx from equation 1. Therefore from equation first and equation second, therefore d square y by dx square equal to minus into minus plus cosec square y into cot y. This is the required answer. अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम. तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 13th वन. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13th वन. क्वेश्चन नंबर 13th वन. माइनस एंड माइनस यहां प्लस हो जाता है. वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई. क्वेश्चन नंबर 13th वन. y इक्वल टू 3 cos log ऑफ x प्लस 4 साइन log ऑफ x. इक्वेशन नंबर 1, differentiate with respect to x. So differentiate y with respect to x, it means y1 equal to 3 differentiation of cos minus sine of log x minus sine of log x, and again differentiate log x 1 by x. This is the composite function, chain rule differentiation. Again 4 sine, differentiation of sine is cos log of x, then d of dx log of x equal to 1 by x. So y1 equal to minus 3 sine of log x
डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स। एक्स दोनों के डिनोमिनेटर में था, एक ही बार में हमने लिख दिया। देन मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई वन इक्वल टू -3 साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 कॉस लॉग ऑफ एक्स। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स, सॉरी, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन रूल का यूज करेंगे, टेक आउटसाइड एक्स एंड डिफरेंशिएट y1। y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2। y1 इट मीन्स dy बाई dx, y2 इट मीन्स d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तो ऐसा भी कर सकते हैं, y1 लिखना है तो y1 लिखो, अदरवाइज dy बाई dx भी लिख सकते हैं हम, dy बाई dx। सो dy बाई dx। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो x हो जाएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस टेकिंग आउटसाइड dy बाई dx एंड डिफरेंशिएट x, देन -3 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos log of x into 1 by x and then plus 4 cos minus sin log of x into 1 by x। तो 1 by x फिर से आ गया डिनोमिनेटर में, तो x से इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3, माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे और यहां हम यूज कर ले रहे हैं इसको। देन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ये 3 cos log x प्लस 4 sin log x फ्रॉम इक्वेशन 1। ये क्या हो गया, y हो गया। अभी जहां पर dy बाई डी एक्स है y1, जहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है उसका सिंबल y2 भी होता है, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 एंड प्लस y इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 13th वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th वन, y इक्वल टू a इंटू ई रेज टू एम एक्स प्लस b इंटू ई रेज टू एन एक्स, देन सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई इक्वल टू 0। इट मीन्स इसको भी 2 टाइम्स हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो सॉल्यूशन में देखो y इक्वल टू a इंटू ई रेज टू एम एक्स प्लस b इंटू ई रेज टू एन एक्स, इक्वेशन नंबर 1। देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a इज ए कांस्टेंट एंड d ऑफ dx e रेज टू mx इंटू d ऑफ dx mx प्लस
बी इंटू ई रेज टू एन एक्स डी ऑफ डी एक्स एन एक्स। कंपोजिट फंक्शन है, ई रेज टू एक्स डायरेक्टली होता तो हो जाता, बट कंपोजिट फंक्शन है तो ई रेज टू एन एक्स का ये देखो फार्मूला होता है डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स एज इट इज आता है, बट चेन रूल डिफरेंशिएशन का यूज होगा क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। तो यहां पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई रेज टू एम एक्स इंटू एम। एम इज अ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड इन सेम वे बी इंटू ई रेज टू एन एक्स डी ऑफ डी एक्स एन एक्स इक्वल टू एन। देयरफॉर dy by dx equal to am e raised to mx plus bn e raised to nx. This is the equation number 2. Again differentiate with respect to x. Again differentiate with respect to x. तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन ई रेज टू एम एक्स का क्या होगा ई रेज टू एम एक्स एंड एम एक्स का क्या होगा एम हो जाएगा। तो ये हो गया ए एम ई रेज टू एम एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स एम एक्स प्लस बी एन ई रेज टू एन एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स एन एक्स। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर ए एम इंटू ई रेज टू एम एक्स इंटू एम प्लस बी एन ई रेज टू एन एक्स इंटू एन। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई रेज टू एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेज टू एन एक्स। इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 अब जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट साइड ले लेंगे और उसमें वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। तो जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट साइड वीडियो पॉज कर लेंगे और नोट कर लेंगे। देन अब हम जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट साइड ले लेंगे और वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो ये देखो हमने लिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड, जो प्रूव करना उसका लेफ्ट साइड माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई रेज टू एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेज टू एन एक्स। ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर 2 ए एम ई रेज टू एम एक्स प्लस बी एन ई रेज टू एन एक्स। देन एम एन वाई, वाई इक्वेशन नंबर 1 ए ई रेज टू एम एक्स प्लस बी ई रेज टू एन एक्स। वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 से वैल्यू पुटअप कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देयरफॉर ए एम स्क्वायर ई रेज टू एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेज टू एन एक्स। अब देखो m का मल्टीप्लाई इन सब में कर दो, ए एम स्क्वायर ई रेज टू एम एक्स, m का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, प्लस बी एम एन
और उसके पहले माइनस साइन है तो साइन सब चेंज होते जाएंगे, माइनस, देन माइनस बी एम एन ई रेज टू एन एक्स, देन एन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए एम एन ई रेज टू एम एक्स, देन एन का मल्टीप्लाई दूसरे में कर दो, माइनस बी एन स्क्वायर ई रेज टू एन एक्स। तो देन एम एन का मल्टीप्लाई इन सब में कर दो, क्या हो जाएगा, एम एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज ऐसे ही लिख देंगे हम, एम एन का मल्टीप्लाई करो, एम एन ए ई रेज टू एम एक्स प्लस एम एन बी ई रेज टू एन एक्स। अब देखो ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर माइनस ए एम एन ई रेज टू एम एक्स, ए एम एन ई रेज टू एम एक्स, बी, all terms are cancelled, this equal to 0। तो लेफ्ट साइड हमने स्टार्ट किया इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना था। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। जो लोग अभी तक वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15th वन, y इक्वल टू 500 e रेज टू 7x प्लस 600 e रेज टू माइनस 7x, देन सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू वाई। तो फिर से हमें वही करना है, y इक्वल टू 500 e रेज टू 7x प्लस 600 e रेज टू माइनस 7x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx इक्वल टू 500 इज a constant, so take outside e raised to 7x, e raised to 7x into differentiation of 7x 7 plus 600 taking outside e raised to minus 7x and differentiation of 7x equal to minus 7. Again differentiate equation number 2. Again differentiate with respect to, again differentiate with respect to x। फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 500 and 7 दोनों कांस्टेंट हैं, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500 इंटू 7 and differentiation of e raised to 7x, again differentiate 7x with help of the chain rule differentiation 7 and 600 into minus 7, again differentiate e raised to minus 7x and minus 7। so d square y by dx square सिंप्लीफाई कर देंगे इसको हम, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया 500, 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 49 इंटू 500 e रेज टू 7x, minus 7 into minus 7 also 49 into 600 e raised to minus 7x। Therefore d square y by dx square equal to, taking common 49, so 500 e raised to 7x plus 600 e raised to minus 7x। From equation 1, from equation 1
इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा y, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू वाई। तो ये हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 15th वन में। क्या किया हमने, इक्वेशन लिखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टेकिंग कॉमन आउटसाइड 49, then we will get 49 into y because y equal to 500 into e raised to 7x plus 600 e raised to minus 7x from equation 1 वैल्यू पुटअप कर दिया। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15th वन का। तो स्टूडेंट अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 16th वन। 16th one, e raised to y into x plus 1 equal to 1, then show that d square y by dx square equal to dy by dx whole square। तो सॉल्यूशन में e raised to y x plus 1 equal to 1 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो, मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज करेंगे यहां पर, e raised to y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1। तो डिफरेंशिएट करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, x का 1 प्लस 0 प्लस टेकिंग आउटसाइड x प्लस 1 एंड डिफरेंशिएट e रेज टू y, अगेन y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो e रेज टू y प्लस x plus 1 e raised to y dy by dx equal to 0. It means x plus 1 e raised to y dy by dx equal to minus e raised to y. Therefore dy by dx equal to minus e raised to y divided by x plus 1 e raised to y. Therefore dy by dx equal to minus 1 by x plus 1। तो ये इक्वेशन 1 हुआ। अगर इसको हम स्क्वायर कर दें, ये इक्वेशन 1 2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3। फिर से इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर लो, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन 2 देखो, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d ऑफ डी एक्स, ये हुआ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 डी ऑफ डी एक्स 1 माइनस 1 इंटू डी ऑफ डी एक्स एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फार्मूले का यूज करेंगे, तो क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये टर्म 0 हो गया, एक्स प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब देखो, हमने स्क्वायर किया था, तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या आया हुआ, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड
4। देख लो इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों इक्वेशन क्या हैं, इक्वल ही हैं। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 दोनों इक्वेशन क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है, डी स्क्वायर वाई। ये देखो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाई एक्स प्लस 1। यहां पर माइनस साइन था तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। ये माइनस साइन ऑलरेडी था ही यहां पर क्वेश्चन में, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ये देखो यहां पर जो आया था ये माइनस साइन था, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस करके ये फार्मूले का यूज करेंगे, डी ऑफ डी एक्स यू बाई वी, ये फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस तरह से ये हमें प्रूव करना था। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17th वन, एक्सरसाइज 5.7 का लास्ट क्वेश्चन। ये देखो y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x द होल स्क्वायर, कंपोजिट फंक्शन। इट मीन्स यूज चेन रूल डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 into tan इनवर्स x एंड देन डिफरेंशिएट tan इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x एंड d ऑफ डी एक्स tan इनवर्स x 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देन इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, यहां प्रोडक्ट रूल का यूज कर लेंगे, टेकिंग आउटसाइड 1 प्लस अगेन डिफरेंशिएट। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी फर्स्ट को बाहर रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस अब सेकंड को बाहर रखा डी वाई बाई डी एक्स और 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x। देन अगेन डिफरेंशिएट, 2 इज अ कांस्टेंट एंड tan इनवर्स x 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सब में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग जहां पर डी वाई बाई डी एक्स है, ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। अब जहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, पुटअप कर दो y2 and dy by dx equal to y1. So we get 1 plus x square y2 plus 2x 1 plus x square y1 equal to 2। तो ये हमें प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज के सम्स जो थे 12 to 17 अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और अभी तक जो लोग वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज वो लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू। फिर मिलेंगे तो हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम सीखेंगे। ओके।
बाय बाय।